गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने विकास के बारे में पढ़ा। उसके जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव को पढ़ा। फिर हमने पढ़ा नियोजन, उसके महत्व को पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा हरित क्रांति। आज हम पढ़ेंगे श्वेत क्रांति। तो 1960 में जो है हरित क्रांति का आरंभ हुआ। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ? 1960 में। उसके बाद हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ वो 1960 में हुआ। तो दूसरा जो हरित क्रांति है उसका जो शुरुआत है वो कब माना गया? 2007। ठीक है, कब? 2007 को। तो श्वेत क्रांति के अंतर्गत क्या रखा गया? दुग्ध मतलब दूध। तो श्वेत क्रांति से अभिप्राय किसका है? दूध के क्षेत्र से है। ठीक है, दूध के क्षेत्र में प्रगति है, विकास से है। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोफेसर जो बीजे कुरियन थे, उन्होंने गुजरात के आणंद शहर में एक ऑपरेशन फ्लड नामक कार्यक्रम चलाया। और कुरियन ने मतलब प्रोफेसर बीजे कुरियन ने दूध उत्पादन एक सहकारी संघ को स्थापित किया। यह एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में आरंभ हुआ। इससे अब 25 लाख से अधिक दूध उत्पादन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दूध उत्पादक से जुड़े हुए हैं। इस संघ को राष्ट्रव्यापी दूध उत्पादन तथा विपणन यंत्र से जोड़ा गया। यह दूध उत्पादकों का एक सहकारी संघ है जो दूध उत्पादन से संबंधित रोजगारों की व्यवस्था करता है और ग्रामीण लोगों को रोजगार प्राप्त करने में भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से दूध उत्पादकों की आय में क्या होती है? वृद्धि होती है। दूध उत्पादन में वृद्धि हुई और दूध से संबंधित नए नए उद्योग स्थापित किए गए। जैसे दूध से क्या क्या बनता है? मेवे बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं। दूध से पनीर, बटर, मक्खन, घी, है ना। तो इन सब चीज उद्योगों का क्या हुआ? विकास हुआ, स्थापित होने लगे नए नए उद्योग। इस क्षेत्र की एक बड़ी जनसंख्या इस सहकारी संघ से जुड़ी हुई है। दूध उत्पादन की वृद्धि के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। श्वेत क्रांति की तरह ही दक्षिण प्रांतों में मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। मछली उत्पादन मतलब इसे कौन सी क्रांति कहा गया? नीली क्रांति। नीली क्रांति क्यों कहा गया? क्योंकि जल से उत्पन्न होने वाले हैं, ये जल में रहते हैं और जल का जो रंग है उसे किस रंग से दर्शाया गया है? नीले रंग से दर्शाया गया है। इसलिए इसे क्या कहा गया? नीली क्रांति। इसी तरह से अंडों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई और अंडे के जो उत्पादन में वृद्धि हुई उसे कौन सा क्रांति का नाम दिया गया? सिल्वर क्रांति, जिसे रजत क्रांति भी कहा जाता है। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद गत वर्षों में भारत में जो आर्थिक विकास हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान सेवा क्षेत्र का विकास है। वर्तमान में आर्थिक विकास में संचार क्रांति का विशेष योगदान है। सेवा योगदान मतलब सेवा क्रांति मतलब संचार मतलब क्या? जो नेट है ना, नेट है, इंटरनेट, इसका उपयोग किया गया। तो संचार क्रांति के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है ना। इसे क्या कहा गया? संचार क्रांति के नाम से पुकारा गया। तो मैंने आपको बताया कि जो पहली हरित क्रांति है वो कब प्रारंभ हुआ? 1960 के दशक में। और दूसरी जो हरित क्रांति है वो कब प्रारंभ हुआ? 2007 में दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत हुआ। इसके अंतर्गत देश के जो पूर्वी राज्य हैं जैसे बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा गैर सिंचित क्षेत्रों में चावल के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, धान के उत्पादन को। उल्लेखनीय है कि सन 1966 की जो प्रथम हरित क्रांति में सिंचित क्षेत्रों में गेहूं के उत्पादन पर विशेष बल दिया गया था। तो दूसरी हरित क्रांति के विकास में क्षेत्रीय असंतुलन कम हो गया और आज कृषि विकास पर बल देने की है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत का आर्थिक विकास सतही रह जाएगा यदि इसमें कृषि क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि भारत जो है वो ग्रामीणों का देश है,
गांवों का देश है और यहाँ जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है। और गांव में निवास करने के साथ साथ वो क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। तो हमारा जो देश है वो किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है।